धोती कुर्ता पहनना हमने बंद कर दिया। अरे धोती कुर्ता तो चलो ठीक है, अब तो ये निशानी बना दी गई है कि केवल पंडित जी धोती कुर्ता पहनना है, जरूरी नहीं। पहले के समय में गांव के जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे वो सब धोती कुर्ता पहनते थे। दूसरा, अभी कहीं अगर पूजन पाठ में आते हैं, दिवाली आई, धनतेरस आई, इस दिन हम सभी जने अपने घर में पूजन करते हैं, तो हम पूजन में क्या पहन के बैठते हैं? जीन्स टी शर्ट। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कुर्ता पजामा कम से कम ये पहनकर हम लोगों को बैठना चाहिए। कभी भी माता पिता से ऐसे कपड़ों के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज बच्चों के लिए स्पेशल है कि कभी भी माता पिता से ऐसे कपड़ों की जिद नहीं करनी चाहिए जो शोभनीय नहीं हो, जो हमें शोभा नहीं देता। बाकी लोग तो खूब बोलेंगे हाँ अच्छे दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, निंदा की गई आखिर आनंद की समान। आपकी निंदा माता पिता करते हैं सबसे ज्यादा। आप करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम है। जब हम पढ़ाई करते थे ना तो हम लोगों को खूब डांट पड़ती थी। क्यों डांट पड़ती थी? ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे ये मत करो, ये डांट पड़ती थी। तो आज के समय में और प्रोत्साहन देते हैं, तो ऐसा प्रोत्साहन भी देना गलत है। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि कम से कम माता पिता के सामने बोले। आज की अभी कथा हमें यही सिखाई है कि ऋषि जो थे, भांडे ऋषि जो थे, वो तपस्या को करते थे, पूजन पाठ को करते थे, उनका हर स्त्री की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया। समझते हैं? यानी अपनी पत्नी, अगर जिसकी शादी हो जाता है अपनी पत्नी, और जिसकी शादी नहीं होती वो अपनी बहन और माँ के अलावा किसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, नजर उठा करके नहीं देखता। ये ऋषि भी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। सबसे ज्यादा तपस्या में डिस्टर्ब करने वाले एक ही मैंने कल इसके बारे में बताया था, देवराज इंद्र। उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे सिंहासन को कोई छीन ना ले। जब उनको सबसे ज्यादा ये चिंता होती, उन्होंने रति को भेजा, यानी कामदेव की पत्नी। वहां जाकर के रति ने कुछ भी नहीं करा। जिस जल सरोवर, यानी जहाँ जल भरा रहता है, पहले के समय में तालाब की कमी नहीं थी। आज के समय में तालाब तो जितने भी है वो सब खत्म होते जा रहे हैं। पहले के समय में तालाब की कोई कमी नहीं थी। जलाशय में खड़े होकर के कहां तक कंठ तक, पहले इससे करते थे, ऐसे ही करते थे, कंठ तक जल में खड़े थे। पूरा शरीर कहां हुआ है? जल के अंदर। तो वहां खड़े होकर के तपस्या कर रहे। अब मान लो कोई तपस्या कर रहा है जहाँ किसी का आना जाना नहीं, जहाँ पानी भी शोर ना मचाता। पानी की जगह घेरा होता है, अगर पानी बहता है तो उसकी मंद मंद आवाज लगती है। तो पानी बह करके जाता है, उसकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है कानों को, वो ध्यान एकत्रित करवाती है। और इस बीच में कोई पानी में आकर के छप्पर करने लग जाए तो ध्यान डिस्टर्ब होता है। इसी तरह से इन ऋषि का भी ध्यान डिस्टर्ब हो गया। किसको देखा? रति को देखा। रति को देखते ही काम जागृत हो गया। क्या जागृत हुआ? काम जागृत हुआ। इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कंधी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो पुत्र हुआ है वो कंधी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल आज के समय में सबके पास आ गया। अच्छी चीज, अच्छी वीडियो, अच्छे धारावाहिक कोई नहीं देखता, इसका गलत उपयोग करते हैं। दूसरा, आंखें भगवान ने दी है किसके लिए? सुंदरता देखने के लिए। भगवान देखो हमारे भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव के ये सुंदर है, देखना है तो इन्हीं को देखो।
देखना हो तो मेरे ठाकुर जी की छवि को देखो, देखना हो तो हमारे हनुमान जी की प्रतिमा को देखो, देखना है तो हमारे नंदी जी को देखो। हमारे नंदी जी भी कितने प्यारे सजे हुए थे, जब बारात लेकर के गए थे भोले बाबा की, तो वो भी कितने बढ़िया सजे हुए थे, सबने देखे। तो देखने जैसी जो चीजें हैं वो देखो, अपनी निगाहें में कभी भी शर्म का मत रखो, जो आज के समय में लाते जा रहे हैं। इसलिए ये चरित्र हमको यही सिखाता है कि जो निगाह देखती है वही अपना मन उसमें लगने लगता है। इसलिए केवल ऋषि ने क्या देखा, इसको पानी हिलाते हुए और कुछ नहीं देखा, पानी हिलाते हुए उसकी सुंदरता देखी और इतने में ही वो मोहित हो गए और उनके पुत्र रत्न प्राप्त हो गए। किसी के मन में ये विचार आता है कि पहले के समय में ऐसे कैसे बालक हो जाते थे। आप देखना कि यदि कोई मनुष्य भगवान की पूजन पाठ करता है, वो वीर बोला जाता है, साइंस की भाषा में इसको ये बोला जाता होगा। जब तक भगवान का कृपा नहीं होती, जब तक एक चीज आगे नहीं बढ़ती, तो उस वीर से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। और पहले के समय में जो तपस्या करते थे उनके वीर में भी ताकत हुआ करती थी। राजा शमी ऋषि जब उत्पन्न हुए तब पिताजी ने क्या करा, ये बहुत अच्छी चीज सुनने की है। पिताजी ने क्या करा, पिताजी ने एक वन का निर्माण करा, इसका पूरा वन जिसमें केवल पुरुष प्रवेश कर सकता था, स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। यहाँ तक कि जो वृक्ष है उनका प्रवेश था, लताएं समझते हैं, बेल जो होती है उनको बोलते हैं लताएं, लता तक उस जंगल में नहीं रखी थी। क्यों नहीं रखी थी? कि एक मात्र स्त्री को देखने की वजह से मेरे मन में काम भावना जागृत हुई, मुझे ये विघ्न पूजन का उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने विचार ये करा था कि मेरे बालक को आज कभी भी आजीवन कभी भी स्त्री को नहीं देखने। यहाँ तक कि शेरों का आना था और शेर भी नहीं आ सकते, भेड़ आ सकते थे पर गौ माता नहीं आ सकती थी, भैंसा आ सकता था पर भैंस नहीं आ सकती है। उनके उन्होंने जो वन का निर्माण किया था उसमें मात्र केवल एक ही चीज नहीं, एकदम क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो ना, जाओ कर चुपचाप बैठो, तुम्हारी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रही है। नहीं सुनना है तो जो सुन रहे हैं उनको मत परेशान करो। अच्छी बात ऋषि का इतना प्रेम भारत से सब कुछ सुविधा घर ही करती, और आज के समय में क्या करते हैं, बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं। मैं किसी भी उदाहरण आज बच्चों की अपन लोग क्या करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से भाग करके बच्चे को हॉस्टल में जाकर के पढ़ा देते हैं। माँ वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कब उठ रहा है, कब सो रहा है, किन दोस्तों के साथ आता है, किन दोस्तों के साथ जाता है, ये आपको पता नहीं होता। आज हम एक अनुष्ठान कर रहे थे, आज से एक अनुष्ठान हुआ, तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, कहते हैं ना 2-4 दिन मिलते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें निकलती है। तो आपस में चर्चा चल रही थी कि आज के समय के बच्चे और अपना समय,
अपन स्कूल में क्या करके आते थे अपने माता पिता को मालूम? जिंदगी की हकीकत की चर्चा हुई। क्या आपने अपने स्कूल में आपके कॉलेज में क्या करा? क्या आपके लोगों को मालूम? नहीं मालूम। क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको मालूम? नहीं मालूम। इसलिए कम से कम अपने बच्चों के दृष्टि रखना चालू कर दें। बच्चा अगर 10वीं तक है 12वीं तक अगर पढ़ रहा है तो खास करके जो उम्र कच्ची होती है वो कही जाती है 8 साल से। पहले 16 साल की थी तो पहले उम्र ज्यादा थी। आज के समय में कलयुग में उम्र बढ़ गई है, इसलिए कहा गया कि 8 साल से बच्चे को वॉच करना चालू कर दें। वो फोन में क्या चला रहा है, क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है और क्या उसकी दिन रात की गतिविधि है। यदि आप ये वॉच करने लग जाएंगे तो आपके बच्चे सुधर जाएंगे। संगीत ने क्या करा? आज जाने की जरूरत नहीं, ये जो सुविधा चाहिए कहाँ पे जाकर के अपने आश्रम में जाकर आश्रम में जाकर के भी आश्रम में बड़े आनंद से जीवन चल रहा है। कितने साल के होगा ये? 19 साल के हो गए। इसी तरह से पूरी दिनचर्या चल रही थी। राजा रोम, अंग देश के राजा रोम, इनके यहाँ पर वर्षा नहीं। किसी ने पूछा राजा रोम है कौन? तो कहा राजा रोम वो है जो दशरथ जी के परम मित्र हैं। दशरथ जी के परम मित्र ये हैं। इन्होंने अपनी कन्या, क्या कहा? अपनी कन्या इनको दान कर दी। इनको दान करी। जब दान कर दी तो बेटी की तरह पाला पोसा भगवान माँ राम जी की बेटी को। जब पाला पोसा, पाल पोस करके उसको बड़ा भी हो गया और उनके नगर में वर्षा नहीं हुई। अभी आज से 10 साल पहले मुझे अच्छे से याद है, मेरी उस समय थोड़ी उम्र कम थी, तो राम मंदिर पे या और भी कहीं बेरू जी बैठे हुए थे रतलाम में। जब पानी कई समय तक नहीं गिरा था तो बेरू जी के वहां खड़े होकर के 8 दिन 10 दिन कंटिन्यू ढोल बजे थे। अगर किसी को याद हो तो समय याद करना क्यों बजाए थे ढोल? कि भगवान कान खोलो हमारी, हम प्यासे मर जाएंगे, गर्मी के मारे मर जाएंगे, इसलिए उनके सामने अपने ढोल बजवाए। तब जाकर के कुछ 15-20 दिन बाद जब पानी गिरा, रामायण के भी अखंड पाठ करवाए थे, कई जगह करे थे रामायण के अखंड पाठ, उस समय की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से राजा रोम के यहाँ पर भी बरसात नहीं हुई। अब बरसात नहीं हुई, बड़े परेशान हो गए। प्रजा जो है हाहाकार करने लगी। जब हाहाकार करने लगी, देखा, देख करके विचार किया, विचार जब कोई समझ में नहीं आया तो सभी ऋषियों को बुलाया। ऋषि सब कुछ ज्ञानवान होते हैं, वो सब जानते हैं एक दूसरे को। सभी ऋषियों ने आपस में चर्चा करी, क्या कारण है? बोले शृंगी ऋषि यदि आपके नगर में पैर रख देंगे, क्या कहा? शृंगी ऋषि आपके नगर में अगर पैर रख देंगे तो आपके नगर में वर्षा हो जाएगी। कितनी बड़ी बात, यानी कितने तपस्वी हैं। उन्होंने बताया कि ये इतने तपस्या कर चुके हैं कि जहां भी जाएंगे उस जगह के, उस नगर के भाग्य खुल गए। पिताजी ने केवल एक ही काम से पकड़ा, क्या? पढ़ाई, पढ़ाई में और कुछ नहीं। जितने भी जो सुविधाएं चाहिए, जो ग्रंथ चाहिए, जो शास्त्र चाहिए, वो सारी सुविधा उपलब्ध करवा दी। और माता पिता करते क्या है? अगर 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा है तो बोलेगा फलानी गाइड चाहिए। परीक्षा के टाइम पे फिर हमारे समय तो सुबोध चलती थी, हम लोग पढ़ते थे तो गाइड के तौर पे सुबोध करके और
अच्छे ऋषि बन गए थे और उन्होंने बोल दिया था, पिताजी का कहना था कि ये जो है इतने ज्ञानवान बन जाए और भगवान के परम भक्त हो जाए। केवल इतना ही। फिर माँ बाप का सपना क्या होता है? पढ़े लिखे और नाम रोशन। यही माँ बाप का सपना होता है। इससे ज्यादा माँ बाप को कोई सपना नहीं। माँ बाप ये नहीं बोलते कि तू कमा के लाएगा तो मैं तेरी गाड़ी में घूमूं, तू कमा के लाए तो मैं रोटी करूं। माँ बाप कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के लिए ये जानते हैं कि बेटे का नाम अगर अच्छा हो रहा है तो माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। बस भगवान से हर माँ बाप ये चाहता है। तो ऋषि भी ये चाहते थे कि मेरे बेटे का नाम इतना हो कि कम से कम मेरे दिल को संतुष्टि मिले। बस सभी ऋषियों ने जब चर्चा करी तो कहा कि उसको लेकर के आएगा। अब अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसके सामने 56 भोग रख दिए तो लिखा करता है भूखा तो किस पे ढूंढेगा? कुछ भी पेट भरने के लिए मिल जाए। इसी प्रकार से आपसे चर्चा करी। बोले उस ऋषि शिवजी को लाने के लिए पहली बात तो वन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता स्त्री। बोले ठीक है। बोले बुलाया कैसे जाए? बोले जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जिसने कभी जो चीज नहीं देखी उसको देखने का मन भी करता है कि कैसा। तो उन्होंने विचार करा इस काम करते हैं और इसी प्रकार से बुलाने का प्रयास किया। ऋषियों को कहा, ऋषि कहे साल अपन बुलाने जाएंगे तो इनके पिताजी अगर क्रोधित हो गए तो हमें जरा भगवान की जय। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले श्याम भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अवंतिका के नाथ की जय। जब कोई उपाय समझ नहीं आया तो नगर की जो सबसे बुजुर्ग यहाँ पे कुछ मांगी है और उस पे ध्यान मत देना। उसका जो मर्म तत्व है उस पे ध्यान देना। जो सबसे बुजुर्ग वेश्या जो थी उनको बुलाया गया। ये सबसे अनुभवी नहीं है कि पुरुष को अपने तरफ मोहित करना किस तरह मोहित कर सकता है ये महिला ही जानती है। बाकी को कोई नहीं जानता। तो उन्होंने वही काम किया। सबसे बुजुर्ग को बुलाया तो कहा कि आपको शृंगी ऋषि को बुलाना है। किसको बुलाना है? शृंगी ऋषि को बुलाना है। और शृंगी ऋषि को भी क्यों बुलाना है? बोले अगर वो आ गए तो अपने नगर की सारी समस्याएं वो भी बोलती है। विचार करके एक काम कीजिए। आप ये चाहते हो कि मेरा जल्दी से गोविंदा नमोदना हो जाए। बोले नहीं हम ये नहीं चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे नगर का। बोले मैं अपने नगर के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है। कुछ कुमारी बालिकाएं जो इस कर्म में लिप्त रहती थी उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर चीज आ रही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। उनकी भावना क्या रही? उनका भाव केवल इतना था कि ऋषि हमारे यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ सब सुख शांति हो जाए। उसने बोला पूरी दिनचर्या पूछी, ऋषि की पूरी दिनचर्या पूछी कि किस समय शृंगी ऋषि अकेले रहते। उनके पिताजी के सामने जाएंगे तो वो पहचान जाएंगे, पर बालक ने तो किसी को कुछ देखा नहीं है तो वो पहचान नहीं पाएंगे। तो ठीक है पूरी दिनचर्या वॉच करो। जैसे कहीं किसी को कोई आतंकवादी को पकड़ना होता है तो पुलिस वाले भी उसकी पूरी दिन का बायोडाटा निकाल देते हैं। कितनी बजे यहाँ से निकला, कितनी बजे कहाँ था, ऐसे ही पूरा समय उनका देखा। और जैसे ही समय देखा, देखने के
बाद मालूम पड़ गया कि इस समय अकेले थे। 64 योजन, कितनी 64 योजन बड़ी नाव। पहले के समय में पक्षी कम हुआ करती थी, जब रास्ता ज्यादा हुआ करता था। नाव बनाई और उस नाव पर एक नगर का निर्माण किया। देखो कितने बुद्धि कैसे माताओं की कामना है, माताओं की बुद्धि हमेशा सब जगह आगे आती है। पूरा नगर बनवाया, उस नगर में अपने जैसा रहता है, सब चीज वैसे थे, वृक्ष भी है, पत्ते भी है, मकान भी है और सरोवर भी है। उसकी नाव के अंदर एक और तालाब तक बनवा दिया। अब सोचो कितने बड़े वैज्ञानिक हो गए थे। आज के समय में अपने को पता है, बात सोचना पड़ता है, पहले के वैज्ञानिक कितने बड़े वैज्ञानिक थे। पूरा नगर बनवा दिया। जब शरीर ऋषि अकेले थे उस वन के पास में अपनी नाव को लेकर के गए। इधर जो कन्याओं को बुलाया था उनको बिल्कुल साधु का वेश बना, साधुओं की तरह उठना, साधुओं की तरह बैठना, साधुओं की तरह चलना, साधुओं की तरह भगवान का भजन करना, सब कुछ ट्रेनिंग मिली। अगर किसी को ट्रेनिंग दी जाए तो तैयार हो जाता है। ऐसे ही वो वाली जाने के तैयार हो गई। बिल्कुल माताओं की केस भी बड़े होते तो झूला बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, वो भी बिल्कुल तैयार हो गए, वेश बिल्कुल साधु की तरह हो गया। अब साधु की तरह वेश बन गया, जाते हैं। शरीर ऋषि ने देखा, उनसे बात करी और साधु जो भी होता है दूसरे साधु के आश्रम में नहीं है। आप जो पूजा कर रहे हैं या आप कथा सुनने जा रहे हो या कथा घर पे करवा रहे हो, उस समय अपना आसन होना चाहिए, अपनी माला अपना आसन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आसन पे ही आपकी सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। वो जानते हैं कि हकीकत में हम कौन हैं और सद्गुरु के दर्शन मिले, सद्गुरु के दर्शन साक्षात जिन्होंने तप कर रखा, उनके चेहरे पे इतना तेज के मानो सूर्य ही साक्षात उतर के आ गया हो। चेहरे पे इतना बढ़िया तेज जो तपस्या करता है, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। आजकल तो अपन शैम्पू में ग्लो लगा करके क्रीम लगा करके ग्लो आते हैं, पर ऑटोमेटिक ग्लो जो आता है भगवान की पूजा से आ जाता है। उनके चेहरे पर सुंदर तेज। और यहाँ पर कहते हैं, रावण ने भी कहा, जो गुरु शरण में आया, जो गुरु शरण में आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते हैं, रामायण में शिव जी कहते हैं कि रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, ये तो अपने हो, ठीक है। गुरुवाणी में गुरु नानक कहते हैं, कहते हैं जो आपने सुनी हो उन लोगों की, गुरुवाणी में गुरु नानक कहते कि लोक सुखी पर लोक सुखी, जो गुरु शरण में आ गया वो भव सागर से पार हो जाएगा। जो कन्याएं साधु बनी थी उनका जीवन बड़ा सुख में हो गया। क्यों हो गया? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बड़े खुश होकर के भगवान की चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य यदि जीवन में गुरु नहीं बना पाया तो उसका जीवन व्यर्थ। कोई सार नहीं है, आप दुनिया में कितना भी जप कर लो, कितना भी पूजन कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी दान कर लो, वो आपको नहीं लगेगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय, अंजनी के लाल की जय। इसलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का निर्देश होना चाहिए। अब इन कन्याओं की गुरु कौन बनी? जो वृद्ध थी, जिसके पास जिसको राजा ने बुलवाया था वो गुरु बनी, और उसको बड़ा लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं कि माँ
आपने हमें इस लायक बनाया कि कम से कम हम गुरुदेव के चरणों में बैठ करके उनके दर्शन कर रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए चर्चा करिए, आप कौन हैं, कैसे हैं, आप आइए बराबर पे बैठे। और दूसरा ये कि कभी भी स्त्रियों को, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो या 40 साल की बुजुर्ग माँ, कभी भी ब्राह्मण साधु संत के आसन पे नहीं बैठना। जितने भी आप उम्र वाले हो, पर ब्राह्मण के आसन पे नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कि पति पत्नी का भी आसन इस्तेमाल न करे। शास्त्र के अगर मुताबिक सुनते हैं तो, पर ठीक है नहीं कर पाते कोई बात नहीं। माला भी आप जब कर रहे हैं तो पति की माला अलग होनी चाहिए, पत्नी की माला अलग होनी चाहिए। ये विधान बनाया गया। तो वो जानती थी कि हम गुरु जी के आसन पे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा, बोले क्या बात है, आप हमारे आसन पे नहीं बैठ रहे, मैं आपके चरणों की वंदना कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा चरणों की वंदना नहीं, जो बराबर के होते हैं वो गले लग करके मिलते हैं। तो एक काम कीजिए, अगर आपको हमारा सम्मान करना है तो आप हमें गले लगा दीजिए। तो ये देखना कि कभी भी अगर किसी भी स्त्री का स्पर्श न किसी को ना हुआ हो और अचानक से स्त्री का स्पर्श हो जाए तो उसके शरीर में एक अलग सी तरंग हो जाती है, एक अलग सा प्रभाव दिखने लगता है। उनको अलग सा महसूस हुआ कि अभी तक मैंने जितने भी संतों से मिला हूं, संतों का थोड़ा सा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, कड़क होता है, और माताओं का शरीर जो होता है बड़ा कोमल होता है। तो कहने लगे, मन में विचार करने लगे, आप कौन से देश से आए हैं, अभी तक मैंने ऐसे साधु कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा, बोले आज ऐसी बात है, बोले हाँ ऐसी बात है कि आज तक मैंने ऐसे साधुओं को नहीं देखा। बोले एक काम करो, आपने साधुओं को नहीं देखा, हम जो फल सेवन करते हैं, हम जो फल सेवन करते हैं वो भी आप सेवन करके देखो। और अपने फल कौन से, गुलाब जामुन, रसमलाई है और चमचम, इसमें कभी भुकी हुई है क्या आज तक? इसमें आज तक भुकी नहीं हुई है। उन्होंने उठाया, उठा करके खाया, खाया तो बड़ा टेस्टी लगा, अच्छा लगा। किसी को नए यानी कोई नया फ्लेवर मिठाई का किसी को मिल जाए, जिसने कभी मिठाई नहीं खाई हो, तो उसको टेस्ट करना अच्छा लगेगा, वो दोबारा भी मांगेगा। बोले आपके यहाँ के फल बड़े सुंदर है। अब जो व्यक्ति जो देखता है उसको समझ में आती, पिताजी क्या खाने देते थे, सेब फल, अनार, नाशपाती, ठीक है, केला, ये फल, ककड़ी, अभी जो हरी खीरा ककड़ी होती है, खीरा ककड़ी, ये चीज इन्होंने सेवन करी तो उनको बीज निकलते। पपीता, उसमें भी बीज निकलता, तरबूज, उसमें भी बीज निकलते हैं। बोले ये एक पहला फल ऐसा देख रहा हूँ, ये दो तीन फल आपने जो मेरे सामने रखे हैं, इसमें एक भी भूख नहीं है। क्या बोला, ये फल में एक भी गुठली नहीं है। तो बोले क्या, बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, और खिलाओगे? तो पहले से तैयारी थी, वो तो पूरी प्लानिंग करके आए थे, दिया, चखा, अच्छा स्वाद लगा तो बड़े खुश हो गए, खुश होकर के बड़े अच्छे से भगवान का प्रार्थना की। अब इन सबको मालूम पड़ गया कि श्रृंगी ऋषि के पिताजी के आने का समय हो गया। तो खाना क्या बनाते, अरे हमारी तपस्या करने का समय हो चुका है, अब हम जाते हैं। तो पूछने लगे, अच्छा कि आप कब लौट करके आओगे? बोले कल हम इसी समय पे लौट करके आएंगे। बोले अभी कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे नगर में एक बड़ा उत्सव होने वाला है। उन्होंने देखा 64 योजन बोला, यानी एक तरह से मान लो कि अपना आधा रतलाम उसमें आ गया, इतनी बड़ी नाव थी। उनको देखकर भी लगा बहुत बड़ा नगर है, अच्छा है। पिताजी आए लौट करके, पिताजी
पूछा बेटा कैसे हो, क्या है, तुमने इसका अध्ययन करा कि नहीं करा? उन्होंने कहा बोले आज बड़े अच्छे संत आए थे, आज बड़े अच्छे संत आए थे और उनका स्पर्श कुछ अलग ही महसूस हुआ मुझे। पिताजी को समझ में आ गई कि अलग स्पर्श महसूस हुआ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा और कभी इतने शब्दों को छुआ पर एक आनंद प्राप्त नहीं हुई जो उस समय प्राप्त हुई। बोले क्या हुआ? कोई नहीं, बोले होता है कभी कभार। पिताजी ऐसी बात घुमा करके चले गए। पिताजी ने कोशिश करी कि मैं रुकूं, पर एक ना जिसके साथ जिम्मेदारी होती है उसके पास थोड़ा सा सर से भाग लेना करी व्यवस्था। थोड़ी देर रुके, आधे घंटे 2 घंटे रुके, देख लेते। इन लोगों को भी मालूम था कि आज मालूम तो पड़ गया होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए आज अपन आधा 2 घंटा लेट चलते हैं या आधा 2 घंटा लेट आए। श्रृंगी ऋषि तो बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे थे। किसका? गुलाब जामुन, चमचम, रसमलाई जो उन्होंने कभी नहीं खाई उसको खाने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। आए और पूछने लगे आज विलंब हो गया, फिर आज क्या सेवा वगैरह करने में थोड़ा विलंब हो गया, कोई बात नहीं, चलो हाथ पकड़ा ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का हाथ पकड़ के अपनी नाव में बिठाया। बोले हमारे नगर को आप देखो। नगर में देखा, जिसने कभी स्त्री नहीं देखी वो स्त्रियों को देख करके अलग ही भाव, अरे ऐसी जगत में आपके नगर में ऐसी सौंदर्यता रहती है। बोले हाँ हमारे नगर में इतनी सुंदरता। इन्होंने देखा कि वापिस ऋषि का आने का समय होने वाला है। फिर ऋषि को बोला कि एक काम करते हैं, हमारे भी जाने का समय हो गया, अपन कर लेते हैं। ऐसे करके 7-8 दिन तक क्रम चल रहा है और जैसे ही ये क्रम चलता रहा, अब श्रृंगी ऋषि को तो आदत हो गई। रोज कभी रसगुल्ला वगैरह तो खाने के बाद आंध्र का पेठा उसमें भी कभी बीज नहीं होता। अपनी मिठाई मांगेगी, कितनी तरह की मिठाई बनती है, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं खा सकता। कितनी तरह की आप बना देते हैं, वो सब अलग अलग पकवान। जिसने कभी रोटी नहीं खाई, जिसने कभी पूरी नहीं खाई और जिसने कभी हमारे मालवा की फेवरेट चीज क्या दाल बाटी चूरमा जिसने कभी नहीं खाया उसको खिला दो तो कितना आनंद आता। इस तरह से 7-8 दिन तक क्रम चलता रहा। बड़े प्रसन्नता के साथ वो भोजन करते रहे। अब बोले कि मुझे अब इस भोजन की आदत हो गई। पिताजी को खिलाते हैं केवल फल फूल, उससे क्या पेट भरे? किसी को अगर अभी अधिक मास के कोई उपास कर रहा हो और उसको केवल फल खिलाया जाए तो वो भी क्या बोलेगा? कभी गाय भैंस को 2-3 लाख देने को कम से कम सिंघाड़े के आटे का हलवा बना दो, कभी पूरी बना दो, कभी सिंघाड़े का आटे का कुछ और बना दो, साबुदाने की टिक्की बना दो। कम से कम क्या टेस्ट मुंह का चेंज होता है। तो इसी प्रकार से इनका भी मुंह का स्वाद परिवर्तन हुआ। अब एक दिन आ गया, सभी श्रृंगी ऋषि को बुला, क्योंकि ऋषियों ने बोला था कि पूर्णिमा के दिन, पुष्य नक्षत्र वाले दिन श्रृंगी ऋषि यदि आपके नगर में पैर रखेंगे निश्चित आपके नगर में पानी आएगा। आज वही दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? पूर्णिमा का दिन, पुष्य नक्षत्र आया। उस नक्षत्र में श्रृंगी ऋषि को बोला आपको इस तरह का चाहिए, हम आप रोज नहीं आ सकते। क्या बोला? हम रोज नहीं आ सकते। अगर आपको इस तरह के पकवान और भोजन वगैरह चाहिए तो आपको हमारे साथ चलना होगा। बिल्कुल तैयार हुए और वो अब पहले तो एक बार हाथ पकड़ के चलवाया था, अब श्रृंगी ऋषि खुद उनके पीछे पीछे, जैसे ही पीछे जाने लगे और जाते जाते नाव नगर के किनारे पे
यानी आज की भाषा में क्या बोलते हैं, समुद्र तट अंदर रहा, वहां पे पहुंची और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने उस भूमि पे पैर रखा पहला, और वहां पर झमाझम बारिश इंद्र भगवान बरसने लगे। सब नगरवासी बड़े खुश हो गए और राजा रोम जो थे उनको मालूम पड़ा, उनको मालूम था कि सारी प्लानिंग उन्हीं की थी। वो हार फूल लेकर के स्वागत करने लगे और जैसे ही स्वागत करा, स्वागत करने के बाद जो राम जी की बहन है उनसे तुरंत देर नहीं करी, तुरंत उनके साथ बिठाया। उन्होंने सोचा कि कुछ हो रहा होगा उनके साथ, जिसने कभी शादी नहीं देखी तो उसको थोड़ी मालूम कि शादी या बैठा गया, सीधी शादी की तैयारी कर दी, बिठाया, शादी करी, शादी करवा के फेरे वगैरह दिलवा दिए और साथ वचन जब सुनाए तब उनको याद आई, वेदों के कुछ मंत्र बोले, उसके बाद उनको याद आई क्या है इनका विवाह, तो चलो ठीक है कोई अच्छा, कम से कम उनको पहले ही समझाया कि विवाह करने से क्या फायदा हो, बनी बनाई मिल जाती, और आप जितने भी पकवान खा रहे हो ना ये सब आप लोगों के हाथ के बने होते हैं, ठीक है। जैसे ही खंडक ऋषि को मालूम पड़ा, घर में लौट करके आए और मालूम पड़ा बेटे को ढूंढा, बेटे नहीं दिखे। जब बेटा नहीं दिखा उसके बाद ध्यान लगा करके देखा तो राजा रोम को क्रोध से जलाने के लिए कैसे आए, क्रोध से जलाने के लिए। और तो पहले के समय में क्रोध बहुत अच्छा हुआ करता था, पहले के समय में क्रोध कितना अच्छा हुआ करता था ये तो आप लोग जाने कि कितना अच्छा होता था। जैसे ही राजा के नगर में आप भी आए, उसी ढंग आए और आकर के राजा ने बड़ी चतुराई करी। पहले तो भगवान की गुणगान करी, अपन गुणगान को देर से करते हैं, जो मेन चरित्र है उसके आगे कहते हैं कि बेटे की अगर शादी हो जाए तो बहू को देख करके अच्छे अच्छे का गुस्सा थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि की पत्नी राजा रोम की बेटी श्री राम जी की बहन को आपके चरणों में भेज दिया, उन्होंने पैर छुआ, ऐसे अकेले नहीं भेजा। वो कहते हैं ना कि गैस से ज्यादा मूलधन प्यारा होता है, ये कहते हैं कि कुछ और कहते हैं मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, ये कहते हैं। तो बहू और बेटे को साथ में देखा और बेटा बहू ने जैसे ही पैर छुए कहा कि खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, दूधो नाहो, तू तो फलो। इस तरह के जब आशीर्वाद दिए, उस आशीर्वाद को उन्होंने सर पे लगाया और सर पे लगाने के बाद राजा रोम बारह पीछे से आए और आकर कहते हैं कि राजन हे बोले आपका चरणों में वंदन कर रहा हूँ। गुस्सा हुए, गुस्सा होने के बाद कहते हैं कि आपने वो गलत करा, मैं अपने बालक को भगवान की प्राप्ति करवाना चाहता था, आपने इसको संसार में जिससे मैं दूर जाना चाहता था, ग्रस्त जीवन में नहीं रहना चाहता था, आपने मेरे बालक को ग्रस्त जीवन में। बोले महाराज अब क्या हो सकता है, आप ही ने बोला क्यों तो नहाओ फूटो करो, आप ही ने आशीर्वाद दिया, अगर आपका आशीर्वाद खाली हो जाए तो आप पता है यहाँ पर शर्तों का कहना है कि एक बालक जिसकी उम्र मात्र 5 साल, कितनी मात्र 5 साल की उम्र है, भगवान की तपस्या करके भगवान से मांगा। और देखो आज के समय में हम भगवान से क्या मांगते हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। ये चरित्र जान मुझे इसलिए सुना थोड़ा सा गलत तो कोई बात नहीं, पर कहते हैं कि जितना चलता मिल जाए उतना नई चीज मिल जाए उतना ही अच्छा।
कैसा पुत्र चाहिए, ये आज के समय में सुनने की जरूरत है। कैसा पुत्र चाहिए कि जो माँ बाप को रुलाए। आज के समय में अधिकतर रुलाने वाले भी हैं, तो बेटा बेटा करते रहते हैं, जिसका बेटी बेटी करते रहते हैं, वही बच्चे आज हमें रुलाते हैं। देखना 90% लोगों के साथ ये होती है, और अधिकतर पंडित का कभी बोले पंडित हमारा बच्चा सुनता नहीं है। तो आप ये सोचो कि आपने सासू माँ की सुनी, आपने ससुर जी की सुनी क्या? तो आप लोगों ने सुनी है, आप लोगों ने सुनी, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सुनी है। पर आज की जनरेशन जो है, आज की कथा उसके आज के जनरेशन है, बोले आज के समय में कोई सुनना नहीं पड़ता। बोले यदि आप अपने माता पिता की सुनने लग जाते, भाई की सुनने लग जाते, तो आपको बाहर वालों की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बाहर की सुनने के लिए तैयार हैं, पर माता पिता की सलाह लेने के लिए तैयार हैं। तो बोले कैसा पुत्र चाहिए? एक तो पुत्र ऐसा मिलेगा जो आपको हमेशा रुलाएगा। किस तरह आप श्रीमद् भागवत में जो चलते हैं, धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी, और एक पुत्र कौन? गोकर्ण, गोकर्ण। एक पुत्र ध्रुव, एक पुत्र प्रहलाद, एक पुत्र शिशुपाल। आपके बोलो प्रसिद्ध जी सबके अच्छे अच्छे के नाम गिना रहे और बुरे के नाम भी गिना रहे। रावण, क्या इनके नाम अच्छे आते हैं? तो कहते हैं आपको किस तरह का पुत्र चाहिए? गोकर्ण की तरह, विभीषण की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, या रावण की तरह, या शिशुपाल की तरह? आपको किस तरह का चाहिए? तो कहते हैं कि हमें ध्रुव प्रहलाद गोकर्ण जी जैसे पुत्र चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पूजन पाठ करना पड़ता है। बोले प्रभु ने तो तपस्या कर ली, पर बोले मैं आपको ये पुत्र दूंगा तो मात्र केवल 5 साल इसकी आयु नहीं होगी, 5 साल। बोले चलेगा, पर नाम रोशन करने वाला पुत्र चाहिए और दूसरा पुत्र नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं, मैंने दिया भगवान के आशीर्वाद से बालक हुआ, और बालक जैसे मैंने चाहिए उसका सीधा संस्कार भगवान को प्रणाम करती है, पूजन करती है, यही उम्र से संस्कार डाले जाते हैं। उस बालक को भी इसी उम्र से एक संस्कार डाल दिया। क्या डाल दिया? कि मंदिर पे बैठे रहना, मंदिर से दर्शन करके जो भी निकले उसके पैर जरूर छूना। कोई भी कहीं मिल जाए तुम्हें, तुम्हारा काम एक है, तुम खाना भूल जाना, पर पैर छूना मत भूलना। ये कथा ये भी सिखा रही है कि हमें भगवान के सामने झुकने से, माता पिता गुरु साधु संत के सामने झुकने से जो आशीर्वाद मिलता है। कई आज के समय में पुत्र ऐसे हैं कि माता पिता कभी 50 बार बोलते हैं कि जाओ गुरु जी आए, गुरु जी के पैर छू लो, गुरु जी के पैर छू लो, और बच्चा सुनते नहीं है। तो पंडित जी को सरनी सौदा बोलना पड़ता है कि हाँ बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सरनी सौदा बोलना पड़ता है। बोले जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा उसको भगवान जी क्या आशीर्वाद देंगे? दंडवत प्रणाम करते थे, कैसे? पूरा लेट करके प्रणाम करते थे, हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते थे। जब उनकी आयु में मात्र 5 दिन शेष रह गया, कितने? मात्र 5 दिन शेष रह गया। इसलिए मैंने बोला था कि आज की कथा बच्चों के लिए बड़ी खास कथा है। 5 दिन बचे, सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सप्त ऋषि एक साथ बोले कि चिरंजीव हो, दीर्घ आयुमान हो,
पुत्रवान भव, यशस्वीमान भव। पंडित लोग बोलते हैं पंडित लोग हम 16 दिन में भोजन करवा देते हैं, क्यों बुलाए? करते क्या? खाते ही तो है और ऊपर से दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं, हमें बदले में मिलता क्या? तो ये कर्म उन लोगों के लिए भी है कि पंडित जी करते क्या? आशीर्वाद देते हैं। कहा कि अब उस बालक के पिताजी ब्राह्मण थे, खड़े होकर के बड़े जोर से रो रहे थे। जिसको मालूम है कि मेरा बेटा 4-5 दिन बाद मरने वाला है, उस बेटे के सामने उस बेटे को आशीर्वाद दे कि दीर्घवान भव, पुत्रवान भव, यशस्वीमान भव। तुम माँ बाप के दिल पे क्या बीती? बड़ा दुख हुआ उनको, दुख के साथ साथ आंसू गिर रहे थे। उन्होंने पूछा क्यों गिर रहे? बोले आपने इतना बढ़िया आशीर्वाद दे दिया, इतना बढ़िया आपने इनको दे दिया, पर इनकी आयु मात्र 5 दिन की शेष। कितने? 5 दिन की। मैं वर मांग करके भगवान से मांगा है, उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र रखी। बोले ठीक है। बोले एक काम करो, आपके लिए तो बालक मर गया। क्या बोला? आपके लिए तो 5 दिन पहले मरे या 5 दिन बाद मरे, बच्चा मरा हुआ है। एक काम कीजिए, आप इसको हमें लौटा दीजिए, हमें दे दीजिए। और ये ध्यान रखना कि रामचरितमानस में भी विश्वामित्र जी को राम जी दिए थे। तो क्या कहा था? गुरु जी लेकर के गए थे। तो उस समय कहा था कि ये दोनों पुत्रों के पिताजी आप हो। मैंने बताया था कि राम जी के कितने पिताजी हैं? 5। 2 को गिना दिए थे, अग्निनारायण, दूसरा दशरथ जी, अब तीसरे कौन हो गए? विश्वामित्र जी। तो कथा बहुत अच्छी चीजें सिखाती है कभी कभार, क्योंकि कथा में 24 घंटे बैठो नहीं तो कम से कम मैंने 5 नाम गिनाए थे, और 5 नाम आपको गिनाऊंगा भी, बिल्कुल गिनाऊंगा, पर जैसे जैसे चरित्र आता जाएगा वैसे ही सुनाऊंगा, क्योंकि किसी के मन में जिज्ञासा ना हो तो उसको कथा सुनने में आनंद नहीं आता। किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरे को यहाँ से सोना मिलेगा, कथा क्या है? सोना है। जो सोना समझेगा उसके लिए सोना है। जो ये सोचेगा कि घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं, इस पे भी एक बात याद आ गई। एक पंडित जी कथा कर रहे थे जिनकी दाढ़ी फ्रेंच कट थी। फ्रेंच कट समझते ना? ये पंडित जी कथा कर रहे थे, 7 दिन तक कथा करी, और एक माता जी रोज आती और रोती थी। कथा में पूरी कथा में रोती थी। जब आखिरी दिन की कथा हो गई तो पंडित जी से रह नहीं रहा। बोले क्या बात है माता जी, आपको मेरी कथा इतनी अच्छी लगी? बोले आप रो रही हो, आज कथा पूरी हो गई। बोले मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके जैसा मेरा बेटा भी दाढ़ी रखता पर वो भगवान के पास चला गया। वो जितनी देर आप बैठते हो ना तो उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने आती है, इसलिए मुझे रोना आता है। हम कहाँ थे? कौन सा चरित्र छोड़ दिया? विश्वामित्र जी। पर अगर आपको उदाहरण विश्वामित्र जी का दिया था, वही उदाहरण यहाँ पर आता है कि आप अपने बालक को मुझे दे दीजिए। सब दृष्टि लेकर के गए, और सबसे पहले किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। देखो एक कथा मैंने वो सुनाई थी, मैंने तो नहीं सुनाई थी, मेरा ताकत नहीं है कि कुछ बोल सकूं। भगवान का आशीर्वाद है जो मेरे माध्यम से ये बोल रहा है। मेरे ताकत नहीं है कि मैं चाहूंगी मैं बोल सकूं, और कोई भी व्यासपीठ पे बैठ कर के ये सोचे कि मैं ये बोलूं, भगवान नहीं देते हैं। कितना भी कोई भी व्यासपीठ पे बैठने वाला सोच के घर से कुछ भी आए, मैं भी कुछ सोच कर के आया था कि इस कथा को थोड़ी छोटी करके
आगे करना नहीं है, पर भगवान ने नहीं करवाया, उसको थोड़ी विस्तार से ही करवा दिया। तो भगवान के पास गए, पहला बताया था राम जी का एक बार नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है, कौन सी दिन की कथा में सुनाया था? दूसरे दिन की। उसका क्या फल प्राप्त हुआ था? सभी के दर्शन प्राप्त हुए। अब सभी के चरणों को छूने से जो फल प्राप्त होने वाला है उसकी बात है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, सब ऋषियों के बाद उस बालक ने आखिरी में प्रणाम किया। सप्त ऋषि ने भी कहा, दीर्घवान भव, पुत्रवान भव, यशस्वीवान भव और चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि खड़े हुए थे और सब जने सप्त ऋषि हंसने लगे। हंसे क्यों? सप्त ऋषि जानते थे कि ये वहां तक जाने में, ब्रह्मलोक तक जाने में उसके पास, बच्चे के पास मात्र 3 दिन बचे, कितने? 2 दिन बचते में खत्म। सप्त ऋषियों के हंसने पर ब्रह्मा जी ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि अपन 10 जनों के बीच में या 4 जनों के बीच में आपस में हंसते हैं, तो हंसते हंसते अपन पूछ ही लेते हैं, अगर किस बात में हंसे हो बता तो दो, पूछते हैं कि पूछते। तो ब्रह्मा जी ने भी पूछा कि किस बात पे हंस रहे हो? बोले, इस बालक की उम्र मात्र 3 दिन है और आपने आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घवान भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवान भव। बोले अब हमारी टेंशन क्या हो गया कि मेरी टेंशन तो खत्म और अब टेंशन किसकी है? ब्रह्मा जी की। सप्तऋषि बड़े खुश, बोले अपना वचन टल सकता है। सप्तऋषि बोल रहे हैं हमारा आशीर्वाद कभी झूठा हो सकता है, मान लिया कभी, पर आपका आशीर्वाद तो झूठा नहीं होगा। ब्रह्मा जी भी चकित। अब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे इसका कार्य किससे पूछे। ब्रह्मा जी दौड़ करके गए विष्णु जी के पास, क्योंकि सृष्टि का पालन, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी और पालन करने वाले विष्णु जी। विष्णु जी के पास गए, सभी ने पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, तो फिर उस बालक की बारी आ गई। उस बालक ने भी प्रणाम किया, बड़ा, उसको भी विष्णु जी ने वही आशीर्वाद दिया जो सप्तऋषि ने और ब्रह्मा जी ने दिया। सप्तऋषि ब्रह्मा जी दोनों हंसने लगे। क्या हुआ कि हंसने लगे। फिर विष्णु भगवान ने पूछा, क्या पूरी बात बताई, फिर लेकर के बाबा के पास विष्णु के पास गए और वहां जाकर के भगवान से कहा कि आप विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, आप लालन पालन करने वाले हैं, सृष्टि का संहार आप कर सकते हैं, आप में ही ये गुण है, आप ही कर सकते हैं। आज तो जब किसी को कुछ होने लगता है तो वो थोड़ा सा चने की झाड़ पे, हमारे दुकान में एक है, मैंने नाम सुना था पर मैं भूल गया हूँ ना, चने का झाड़, हाथ कचलाना में हमारे यहाँ चने का झाड़ है, खूब बड़ा। हाँ, तो बोले चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं कावड़ के लिए, तो हमारे बदलाव वाले बोलते हैं जब चना के झाड़ पे नहीं चढ़ा के जाना हो तो भाग कर जाना, जाके न चढ़ जाना, और हम नहीं चढ़ा है, वो बहुत बड़ा हुआ है। अरे भगवान को कहा, भगवान सबने प्रणाम किया, सप्तऋषि ने प्रणाम किया, बालक ने प्रणाम किया, भगवान भोले बाबा ने भी वही आशीर्वाद दिया जो सप्तऋषि ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने दिया। सभी सप्तऋषि, ब्रह्मा जी, विष्णु जी हंसने लगे कि अब अपनी टेंशन, क्या कहा, अब अपनी टेंशन खत्म, अब टेंशन किसकी चालू, आप जानो और आपका गाँव जानो। बालक से अपने पिताजी का नाम पूछो। देखो
किसी भी बालक की पहचान अपने माता पिता और गुरु से होती है। इसलिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। तो गुरु भी ऐसे हो जिनके पास आप सरल भाव से पहुंच जाओ, जिनके पास पहुंचने के लिए अपने को इंतजार ना करना, जिनके पास अपने को जाने के लिए सोचना ना पड़े। जब अपना मन बोले उस समय गुरु जी के पास चले जाए और वहां जाकर पर हर किसी को गुरु नहीं बनाना। सम्मान सबका करना है, सम्मान सबका करना है, पर गुरु हर किसी को नहीं बनाना। भगवान ने पूछा पिताजी का नाम, भगवान को समझ में आ गई यही बालक है जिस बालक को उन्हें पास करके नहीं बोली। जैसे ही उसका समय पूर्ण हुआ उससे पहले भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम प्रत्युंजय महामृत्युंजय का मंत्र उच्चारण करो। उसी समय महामृत्युंजय मंत्र बना। मृत्युंजय मंत्र किसको कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र किसको कहते हैं, बीज मंत्र किसको कहते हैं, ये चीज पहले समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति बड़ा मंत्र नहीं बोल पा रहा, अच्छा बीज का मतलब क्या होता है आप लोग बता, जिसके यहाँ खेती होती होगी वो ज्यादा बताएगा कि बीज किसको कहा जाता है। आप लोगों से ज्यादा तो कोई नहीं बता बीज किसको कहा जाता है। नहीं, बीज का मतलब ये होता है जब खेती करने के लिए जो एक अंकुरित के लिए आप जो डालते हैं, ये सोयाबीन डाला एक, तो उससे कितने मिलते हैं, कुछ सारे हो जाते हैं। तो बीज का मतलब ही वही होता है। मंत्रों में भी कई मंत्रों के बीज मंत्र हैं, मुझे आप लोगों को बताने के लिए उसको उजागर करना पड़ेगा। बीज मंत्र महामृत्युंजय का बीज मंत्र भी है। बीज मंत्र आपने सुना हो, समझा जरूरी है। मृत्युंजय मंत्र सबको याद है, कौन सा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे यमामृता। ये है मृत्युंजय। और महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, इसलिए कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है कभी न कभी तो भगवान के यहाँ जाकर के सुधर ही जाएगी। ओम ओम जू सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृता। ओम सः भूर्भुवः ओम सः जू ओम। ऐसे अभी मंत्र सुना, मैं जरा जल्दी से बोलना। अब इसमें बताया ओम कितनी बार प्रयोग होता है। देखो ये परीक्षा है, मैंने पहले ही बोला था, दूसरे दिन ही बोल दिया था कि आप कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान के नाम करके बैठो, कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। मैं बता दूंगा आपको, तब पहले थोड़ा सा आप सोचे, मैं आपको गिरवाऊंगा प्रूफ के साथ, क्योंकि आज के समय में प्रूफ मांगते हैं लोग, तो प्रूफ के साथ गिराना। आप पहले दिमाग में ले लेंगे कितने हैं, और नहीं देखो, आप कहते हैं ना कि स्कूल में हम बैठते हैं, सर प्रश्न करते हैं, ठीक है, भले गलत आप उत्तर दें, भले अपन गलत उत्तर दें, पर अपने मन का भाव तो प्रकट होते हैं। आप जब तक आप मन का भाव नहीं प्रकट करेंगे, जब तक आपको कुछ चीज दिमाग में बैठेगी। अनाराम कथा की ये आप लोगों को बचपन से सिखाई, आपके दिमाग में बैठी है ना, बैठी है, तो आप आगे कार्य कर पाए, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कोई भी चीज सीखने के लिए शर्म भी नहीं करनी, जिसने करी शर्म उसके टूटे सही के कर। इसलिए कभी शर्म नहीं करनी। कोई अगर छोटा सा बच्चा भी सिखा रहा हो, रिद्धि के बराबर की अगर कोई बच्ची भी सिखा रही हो कि ये चीज सीखने जैसी है,
चीज सीख लेनी चाहिए। ये मंत्र आपको लिखना है। बिल्कुल आप लिख लेना भाई। याद करने के लिए घर पे याद कर ले। याद नहीं है। नेट पे आपको सर्च कर लेना, वो मैं बता दूंगा। पर आप सुन ले पहले इसमें ओम कितने हैं, ठीक है। ओम पहला, ओम ओम जू सा दूसरा ओम, दूसरा ओम का अब आएगा ओम ओम जू सा। मैं धीरे बोलूंगा तो मैं भी थोड़ा भूल जाऊंगा, इसलिए क्या आपको बार-बार मैं बता पाऊंगा। ओम ओम जू सा पहला ओम, ओम भूर्भुवः स्वः ये दूसरा ओम, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। इसको कहते हैं षट्ग्रहण। कोई बात नहीं, अच्छा है, दो सीखने से ही मिलेगा। कथाएं इसलिए होती है कि कुछ चीजें ऐसी जिंदगी में उतार लें जिसको बार-बार अपने को कभी जिंदगी में ना भूलें। कथा इतनी लंबी है, उसका कहाँ शुरू होगी कहाँ खत्म होगी उसका ना तो दुनिया में कोई नहीं पा पाया, और कोई भी राम कथा पूरी कर भी नहीं सकता। इस दुनिया में ये बोल दे कि मैं राम कथा पूरी कर सकता हूँ तो कोई भी नहीं कर सकता। पर कथा वही सार्थक है जो मनुष्य अपने जीवन में उतार ले। भले एक घड़ी की कथा भी अपने जीवन में उतर गई और उससे अपना जीवन परिवर्तित हो गया तो ही वो जीवन कामयाब, अन्यथा कामयाब नहीं है। तो अब सबने सुन लिया, अब सब जने साथ में बोलेंगे, ठीक है। ओम ओम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम सः भुवः भूः ओम सः जुः ओम ओम। कितना हो गया ये? 6। ये जो मंत्र का उच्चारण है, ये जो मंत्र जिसने लिखा है उसका नाम सब जने जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? ये मंत्र इसने लिखा है, भोलेनाथ का मंत्र है। किसने लिखा? वो 5 साल का बालक कौन था और उसका नाम आगे जाकर के क्या पड़ा? चंडी ऋषि की कथा तो पूरी होने में है, अभी अपन ने उसको रोक दिया है। चंडी ऋषि की ये मार्कंडेय ऋषि की कथा है। इसकी है मार्कंडेय ऋषि की। जब यमराज लेने के लिए आए तब आगे की कथा आपको सबको मालूम है। भोलेनाथ ने कहा कि किसके 5 साल समझने, ये भी समझने वाली बात है। कहते हैं कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से शिव पुराण करने का तो मौका हुआ मिले, पर बाबा ने पहली बार अवसर दिया, इसके लिए लाख धन्यवाद। इस लाइफ बन जाए राम कथा में पहली बात कर, पर जो चरित्र है उसको जीवन में ये उतारना जरूरी है कि 5 साल किसके। पहले ही बोला था कि भगवान ने बोले हैं 5 साल। अब सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद क्या लिया था? आप लोग दोहराओ, क्या लिया था? अभी सप्त ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और भोलेनाथ ने क्या आशीर्वाद दिया?
अब ये बताओ कि ये पूरा कैसे होगा? जब तक उम्र नहीं बढ़ेगी, जब तक ये आशीर्वाद परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में झुकने से, बाबा के चरणों में झुकने से, संतों के चरणों में झुकने से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो 5 साल, अब सुनिएगा 5 साल कौन से? सृष्टि में नियम बताया गया है कि देर तक चलेगी कोई बात नहीं। भगवान की जय। 5 साल का फासला समझे कि भगवान की उम्र के 5 साल के मेरे 5 साल कहते हैं। थोड़ा क्या है कि मेरी आपकी तरफ से और मेरी तरफ से थोड़ा पीछे आगे ना, ये आप लोग आगे पीछे हो जाओ चलेगा। देखो वैसे भी आज कायदे से ईमानदारी से आप सोचो कि आज अपनी कथा 8 बजे के बाद ही चालू होगी। 7 बजे कथा चालू होने वाली है, 8 बजे के बाद होगी। ठीक है, बच्चों का जन्मदिन है तो बहुत अच्छी बात, मनाना भी चाहिए और बच्चों के बिना पूरी दुनिया सुनी है। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ कहते हैं यमराज को कि 5 साल किसके? ब्रह्मा जी की एक पलक जब झपकती है तब अपने सालों बीत जाते हैं। कहीं 10,000 साल का भी उल्लेख आया है, कहीं 5 साल का भी उल्लेख आया है, पर मैं केवल सालों पे ले रहा हूँ। अब इसमें संख्या नहीं। सोचो ब्रह्मा जी की एक पलक, और ब्रह्मा जी की एक पलक जितनी देर में झपकती है उससे 4 गुना समय विष्णु जी की पलक झपकने में लगता है। कितना? 4 गुना। और भोलेनाथ की पलक कब झपकती है? जब विष्णु जी की पलक झपक जाती है उसके बाद 10 गुना समय बाद किसकी झपकती है? भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ जी कहते हैं आप हिसाब लगा लो, मेरे 5 साल जो होंगे किसके हिसाब से? भोलेनाथ जी के हिसाब से 5 साल जोड़ दो तो उम्र कितनी हो गई? आशीर्वाद क्या दिया था? चिरंजीवी भव, पुत्रवान भव, यशस्वी भव। और धन तो भगवान की जो सेवा करता है, जो विष्णु जी के चरण पकड़ लेता है, जो भोलेनाथ जी के चरण पकड़ लेता है, लक्ष्मी जी अपने नाम, इसको इस तरह समझे। कार्ड पे पतिदेव का नाम लिखा तो क्या पतिदेव अकेले जाएंगे जिंदगी के लिए? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसी प्रकार से यदि आप भगवान को मना रहे हैं तो उनका पूरा परिवार आपके साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर शरीर ऋषि के सामने जब भगवान का आगमन हुआ, अपने पिता के चरणों में दोनों ने वंदन किया। राजा ने हाथ जोड़ करके वंदन किया। हम भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। अवगुण बहुत किया गुरु जी ने, अवगुण बहुत किया, जिसने अवगुण करे हैं उसकी आवाज बुलंद हो, और जिसने कभी अवगुण नहीं करे हैं उसकी आवाज बिल्कुल आगे समझ में कैसी? कि पड़ोसी बोले तो पड़ोसी के कान तक आवाज नहीं जाए। अब सोच लेना, जिसने अवगुण करे हैं वही भगवान से क्षमा मांगेगा कि अवगुण बहुत किया गुरु जी ने, अवगुण बहुत किया।
विप्रप्रसादात् अजिता अजोहम, विप्रप्रसादात् अजिता अजोहम, यानी विप्रों के प्रसाद से, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैंने रावण को मारा है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। साधु संतों ने आशीर्वाद मांगने के लिए राम, सभी साधु संतों ने आशीर्वाद दिया तो मैंने मारा है, लेकिन तो मुझमें ताकत नहीं है। आप सोच लो, राम जी कह रहे हैं, तो आपकी ताकत है क्या? आपकी ताकत ज्यादा से ज्यादा 2 मच्छर को मारने की है। और भोलेनाथ जी के भक्त आ जाए तो हम भक्ते हैं, भक्ते हैं नहीं भक्ते? तो बोले अपनी केवल इतनी ताकत है कि ज्यादा से ज्यादा मच्छर को मार सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं मार सकते। तो कहते हैं कि मुझे, मैंने राज्य किया, मैंने राज्य करते करते कई लोगों को मारा। वो लोग भी सुन लें जो इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, उनके लिए कथा है। उनके लिए राजा खुद कह रहे हैं कि प्रभु हमारी मजबूरी है, क्या कह रहे हैं? हमारी मजबूरी है कि हमें शत्रुओं पर, कभी भी शत्रु हम पर आक्रमण कर दे तो हमारा निशाना सदा रहे, इसलिए हम शिकार करेंगे। हमारा शौक नहीं है कि हम मारे। और पहले के राजा नहीं होते थे जो शिकार को ही वापिस कर ले, भोजन कर ले। और आज के समय में अपन जो आए सो आने दे, इसी चीज के लिए तो भगवान। दूसरी चीज एक और कही गई कि यज्ञों में बलि दी जाती है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं, पंडित जी फलानी माता जी पे अष्टमी को, नवमी को, सप्तमी को हमारे दिया जाता है। तो पहले के समय में साधु संतों को इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो खुद, इतनी ताकत होती थी वो खुद जिसको मारते थे उसको जिंदा कर। आप सोच लो, आप जिसको मार रहे हो जिंदा कर सकते हो? वो राक्षस रावण, रावण ने लिखा हुआ है इसलिए ये चरित्र ले रहा हूं। और राजा का चरित्र चल रहा है इसलिए राजा क्षमा मांग रहा है भगवान ऋषि से कि प्रभु हमने गलती करी, हमें क्षमा करें, पर अनजाने में हमने गलती करी। जो जानबूझ के गलती करता है उसको जो है गरुड़ पुराण सुन लेना, ठीक है ना? जो ये कर्म करता है वो गरुड़ पुराण सुन लेना, उसमें अच्छी तरह से व्याख्या दी गई है। कि जैसे आप पूरी करते हो ना, एक और चीज कि जो पत्नी या जो पुरुष पर स्त्री पर गलत निगाह रखता है, पुराण में बताते हो नहीं बताते हो, पर आज कथा के माध्यम से बता रहा हूं। जो पुरुष महिला पे गलत दृष्टि रखता है वहां पर उसको लोहे के खंभा जो होता है, स्त्री रूपी जो लोहे का खंभा होता है, उसको पूरा लाल कराया जाता है और उससे उसका आलिंगन करवाया जाता है। भले पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए नियम यही है। अब सोच लेना, अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो रामायण सुनने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए रामायण हमको जीना सिखा रही है। रामायण कहती है कि अपनी निगाहों को कभी गलत मत करो, निगाहों को कभी गलत मत करो। और एक चीज मैंने सुनी है, मुझे आज तक की जानकारी में वहां तक बता रहा हूँ कि माताओं का सिक्स सेंस, माताएं जितनी जल्दी समझ लेती हैं, जिस चीज को भाप लेती हैं, उतना पुरुष उस चीज को भाप नहीं सकता, उस चीज को समझ नहीं सकता जितनी कौन समझ सकती है? माताएं। इसलिए माताओं का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। भगवान ने भी अपनी माता की पूजना की है कि प्रभु हम भी चाहते हैं, सभी देवी देवता तरसते हैं अपनी माँ से लाड़ पाने के लिए, और अपन
चलो आपकी माँ, आपकी बहन, जिसको आप गलत निगाह से देख रहे वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी। किसी संत ने तो ये कहा है कि नारी कब सुंदर दिखती है, संत ने कहा है नारी सुंदर दिखती कब है, बोले नारी सुंदर कब दिखती है जब वो अपने पति के साथ हो, तब वो सुंदर लगती है। बोले जब वो अपने बच्चे के साथ हो तो उससे ज्यादा सुंदर लगती है। जब वो अपने भाई के साथ हो तो पति से ज्यादा सुंदर भाई के साथ दिखती है। तुलना किसने बहुत करी, और पिता के साथ में तो वो परी लगती है। देखना जितने भी पिताजी हैं वो अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं और अपने लड़के को आए होके समझ जाते हैं। इस पे एक संत ने ये भी कहा है कि जितनी भी माताएं हैं उनको देख करके हमारे भारत के पुरुष या पुलिस वाले हो या जज हो या वकील हो या डॉक्टर हो तो क्या बोलते हैं, मैडम। क्या संबोधित करते हैं, मैडम। मैडम भले स्कूल में जाए, मैडम के पास लाइसेंस नहीं हो, मैडम के पास लाइसेंस नहीं हो तो भी क्या बोलते हैं, मैडम, क्योंकि वो भी जानते हैं ये बहन किसी घर की नाज है, ये किसी घर की जो है शोभा पत्नी है, ये किसी के घर की आने वाली बहू है, इसलिए उसका सम्मान करके उसको छोड़ देते हैं। और इधर हमारे बच्चे लोग पहुंच जाए तो पुलिस वालों की भाषा कितनी मधुर हो जाती है, कितनी मधुर होती है। पिताजी भी आते हैं और बोलते हैं वो मेरी तरफ से हो। मैंने इसको कितनी बार बोला लाइसेंस बनवा ले, गाड़ी के कागज रखने, पर इसको समझ नहीं आती। मैंने इसको कितनी बार समझाया कि गाड़ी स्पीड में मत चलाया कर, गाड़ी स्पीड में चलाने के लिए नहीं होती, गाड़ी अपनी सेफ्टी के हिसाब से होती है, अपनी सुविधा के हिसाब से होती है। वहां पिताजी क्या करवा देते हैं, अच्छे से आरती लगवा देते हैं, बोले 100 के लिए सिर्फ 500 की काट करो, कम से कम इसको सुधर तो आएगा, यही बोलते हैं। और यहाँ माताओं को सबने सम्मान देते। इसी प्रकार से राजा कहते हैं कि प्रभु हम सबका कल्याण करे। राजा के बाद धर्मराज सुंदर कथा, राजा प्रताप धन की कथा। राजा प्रताप धन कौन थे और कौन थे और क्या बने, याद नाम सुना है? नाम वसीला होता है जिसमें काम करने की चाह होती है, नहीं तो नाम कितने पैदा हुए, कितने चले गए, अकबर, बीरबल, ठीक है, महमूद, शाहजहां, कितने आए और कितने चले गए। नाम किसका हुआ? शूरवीर, जो कुछ करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी बोला शिवाजी, और कई नाम बताए। अभी सबसे बढ़िया नाटक चल रहा हमारा ना, और किसी याद नहीं रहे, पंडित जी को याद ही ना रहे, कुछ ना कुछ तो मानना चाहिए। ये जितने भी वीर हुए हैं इन्होंने भी माँ का नाम रोशन किया, इन्होंने भी माता पिता का नाम रोशन किया। एक समय की बात है कि राजा प्रताप भानु वह धर्मशील, ध्वज पताका को फहराने वाले, सुशील और बलवान थे। धर्म की पूजा, धर्म की पूजा का मतलब ये होता है कि अपने संस्कृति का नाम आगे करना, धर्म का काम आगे करने वाला। जो आज हमारे कृष्ण विहार कॉलोनी में आज घर घर पताकाएं फहरा रही हैं, इसकी बदौलत विश्वेश्वर महादेव की बदौलत,
जब विश्वेश्वर महादेव आए थे तो सबके घर पे क्या थी? क्या थी? ध्वजा। धर्म को फहराने वाले, धर्म की जयजयकार करने वाले राजा उत्तराधिकारी जो बने हैं, प्रतापधन बने हैं, ये दो भाई थे। अकबर, ये दोनों भाई में बड़ी एकता थी। क्या थी? बड़ा प्रेम था। और आज के समय में क्या है? दो भाई आपस में एक दूसरे को साथ में नहीं देख सकते। पड़ोसी का साथ दे देगा जो तुम्हारे पैसे खा के बैठा होगा, 10 लाख रुपए डुबा के बैठा होगा, तो भी आप उसका साथ दे दोगे, तो भाई का साथ नहीं दोगे। ये बड़े भाई और इन दोनों का प्रेम था। एक समय की बात है, राजा ने अपना राज्य बढ़ाया। राज्य बढ़ाते बढ़ाते बड़े बलवान हुए और कई शत्रुओं को इन्होंने पैदा भी कर लिया। इनको कई शत्रुओं को इन्होंने पैदा भी किया। जब कई शत्रुओं को इन्होंने पैदा कर लिया तो मन में विचार आया कि हमें जो संतों की शरण में चलना चाहिए। आज तक हमने बहुत शत्रुओं को पाल लिया है, इसलिए अब अपने शत्रु कम करना चाहिए। इस भाव से संत के पास गए। तो संत जो होते हैं वो अपनी महिमा मंडल कुछ नहीं करते। उज्जैन में क्या था? उसमें कई लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े पंडितों के नाम अपने नाम चला रहे, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाम नहीं थे। तो कहा गया है संत वही है जो सारी सुविधाओं को छोड़ दे। एक भजन भी है इसके, जो भजन भी गाँव के वही चीज बोलूंगा। कलयुग में कैसी उल्टी लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, साधु बना तबाधु। तबाधु की तुलना की दी कि आज उसको एसी चाहिए, एक घूमने के लिए महंगी गाड़ी चाहिए और आपस में 4-6 लोग चाहिए। संत जो होता है ओरिजिनल में, वो कभी भी किसी की जरूरत नहीं, वो कभी भी अपने भक्त ज्यादा नहीं बनाता, उल्टा उसको होगा देता है। दूसरा जो संत होता है वो माताओं से दूरी बना करके रखता है, माताओं को पास में नहीं आने देता है। क्यों नहीं आने देता है? किसका अभी चरित्र हमने सुना? शृंगी ऋषि खांडक का भी चरित्र हमने सुना, ऋषि शृंगी का भी चरित्र हमने सुना। बोले इसलिए माताओं से दूरी बना करके रखते। जो साधु नहीं होते वो अपना महिमा मंडल अपने हाथों से गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो एक इनका शत्रु जो था वो काली विद्या, तंत्र विद्या, यहाँ को भी बोला, पहले भी चरण में बता दिया था, मेरा दोनों तरह सिद्धि होती है, एक काली सिद्धि और एक सात्विक सिद्धि। सात्विक सिद्धि मैंने आपको गायत्री के पुष्करण के माध्यम से आपको सात्विक सिद्धि परसों के दिन बताई थी, ठीक है? परसों के दिन बताई थी, गायत्री के पुष्करण करना परसों के दिन बताया था। तो वो सात्विक सिद्धि होती है। इसने राजा ने सात्विक सिद्धियां तो नहीं ली पर तांत्रिक सिद्धियां लेकर के जुर्म पे गया। प्रतापधन बड़े परेशान थे, वन पशुओं की हिंसा करके बरगद के पेड़ के नीचे आए तो वो स्वाभाविक बैठे हुए थे और वो तो सब कुछ जानने वाला था कि ये कौन है। आज मान लीजिए मैं थोड़ी सी दाढ़ी इतनी बढ़ा, बात इतने बढ़ा और 5 साल 8 साल 10 साल में आपको नहीं देखूं और उसके बाद आप मुझे देखो तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे ना। इसी प्रकार से वो साधु बन करके परीक्षा ले रहा था, पूरा चरित्र बता दिया, सब कुछ बता दिया। अपनी काली विद्या से राजा वन में था उसको महल तक पहुंचा दिया, महल से वापस भी बुलवा दिया। समाज के लिए क्या करना चाहिए? शत्रु बढ़ जाएंगे, मुझे दान पुण्य करना चाहिए,
मेरे मुझ पर ऐसी कोई कृपा कर दीजिए जिसकी वजह से मेरे सारे शत्रु खत्म हो जाए। क्या होगा? मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। कहा कि मैं भोजन बनाऊंगा आपके घर पे। क्या? मैं भोजन बनाऊंगा आपके घर पे, पर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं आया और मैंने भोजन बनाया। बोले ठीक है, काली विद्या के अनुसार उसने भोजन बनाया और भोजन में मांस का प्रयोग किया। नहीं, ये थाली लिया आपने? वो वैसे कृष्णा